उपनिषद के प्रथम खंड के 6ठे मंत्र को सुनते हैं। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। जिसको कोई भी चक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता, बल्कि जिससे चक्षु अपने विषयों को देखता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। चक्षु के द्वारा देखने में आने वाले जिस दृश्य वर्ग की लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है। ऋषिगण जो ब्रह्म का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं, कहते हैं नेत्रों के द्वारा परमात्मा को नहीं देखा जा सकता, लेकिन जो शक्ति नेत्रों को चेतना देती है, चैतन्यता देती है, देखने की शक्ति देती है, जिससे नेत्र यानी आंखें देखने में समर्थ होती है, उसको तुम परमात्मा जान। आंखों के द्वारा दिखाई देने वाला जगत परमात्मा नहीं है, लेकिन ध्यान रखें, वो चेतना जिसके द्वारा आंखें देखने में समर्थ होती है, वो परमात्मा। आंखों के द्वारा दिखाई देने वाले जो दृश्य वर्ग है, जो लोग इसकी उपासना करते हैं, उसको परमात्मा मत जान। जो हमें रोज रोज दिखता है, जो अनुभव में आता है, उसके पीछे ही लोग पड़े रहते हैं, पर वो परमात्मा नहीं है, उसको परमात्मा मत जानो। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, चक्षु का जो कुछ भी विषय है जो इसके द्वारा देखने जानने में आ सकता है, तथा प्राकृत आंखों से देखे जाने वाले जिस पदार्थ समूह की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इंद्रियों से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु आदि ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषयों को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होती है, जो इनको जानने वाला है, इसे अपने विषयों का जानने में प्रवृत्त करने वाला है, तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश का यह प्रभाव है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु अपने विषयों को देखता है, वह कौन है? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है। तो बात यह है कि ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान होता है, अनुभूति होती है। नेत्र उसमें सबसे प्रधान ज्ञान इंद्रिय है, क्योंकि नेत्रों के माध्यम से हम दुनिया को अनुभूत कर सकते हैं। प्रधान ज्ञान इंद्रिया क्यों कहा? इसलिए कहा कि यदि हमारे सामने फूल लाए तो उसकी खुशबू को हम ताक सकते हैं, लेकिन हमारी आंखें बंद करके कोई फूल पकड़ा दे और उसे हम सूंघ भी लें, अनुभव भी कर लें, तब भी बात आधी अधूरी रहती है। कोई फूल पकड़ा दे और उसे हम सूंघ भी लें, अनुभव भी कर लें, तब भी बात आधी अधूरी रहती है। सुगंध तो आई, लेकिन उसके रूप और आकार के उस दृश्य से हम वंचित रहते हैं। इसलिए आँखों के बराबर कोई ज्ञान इंद्रिया नहीं है। आँखों के बिना दुनिया अधूरी हो जाती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। आँखों के माध्यम से ही हम प्रकाश की अनुभूति करते हैं। आँखों के बिना हम बहुत ही घने अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आँखों में जो प्रकाश भरता है, शक्ति भरता है, जो देखने की सामर्थ्य पैदा होती है, आँखों से जो अनुभूतियाँ होती है, उस अनुभूतियों की जो प्रेरक और शक्ति का जो मूल स्रोत है, वो परमात्मा है। आँखों से जो दिखाई देता है वह परमात्मा नहीं है। परमात्मा वह है जो सबको धारण करता है। उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को जो धारण करता है, वो परमात्मा है। हम आँखों से देखते हैं, यह बात सच है, लेकिन दिखने वाली चीज़ों में तो हमें बहुत चीज़ दिखती है दृश्य में, और लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनकी चाहत होने लगती है। पर उपनिषद कहता है कि जो हमें आँखों से दिखता है, उसको प्राप्त करने के पीछे, उसको समझने के पीछे, उसको जानने के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उसको नहीं जानना चाहते, जिससे आंखें ये सब देखने में समर्थ। इसलिए जिसकी सामर्थ्य से सब समर्थ है, ज्ञान इंद्रियाँ भी समर्थ और कर्म इंद्रियाँ भी समर्थ, जिसके माध्यम से हम स्थिर है और स्वस्थ है, उस परम प्रभु को जाने, उस परमात्मा को जाने। ध्यान रखें, जो सबके पीछे का बल है, जो पीछे होकर गति देता है, स्थिरता देता है, वृद्धि देता है, सामर्थ्य देता है, दिखता नहीं है, लेकिन दिखने वाले सारे कार्य उसी के माध्यम से होते हैं, वो परमेश्वर है, वो परमात्मा है। उसको अनुभव करें, उसकी अनुभूति प्राप्त करें। ये केनोपनिषद में ऋषि कहता है।